हर हर महादेव, जय माता दी। मैं लक्ष्मी यादव भक्ति में शक्ति में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज एक नई कहानी के साथ आज की शुरुआत करती हूँ। कहते हैं कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। ये कहानी इसी पे आधारित है। जिस प्रकार कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम होता है, जिससे कि जब राम का नाम लिख के समुद्र में हनुमान जी ने डाला था तो वो पुल बन गया था और सब पार पड़ गए थे। उसी प्रकार सभी माताओं और ईश्वर का नाम से बड़ा मतलब भगवान से बड़ा उनका नाम होता है। तो ये कहानी उसी पर आधारित है। यह एक दंपत्ति की कहानी है जो थोड़े मध्यम वर्ग से आते हैं, जो अपने दोनों बच्चों के साथ एक सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। अब ये कहानी इस प्रकार है कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, वो इसे ही थोड़ा सा मध्यम वर्गीय थे और घर में काफ़ी ज़्यादा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलने की वजह से उन लोगों के ऊपर कर्ज भी हो चुके थे, जिससे कि हमेशा उनके घर में दिक्कत बनी रहती थी। अब ये कहानी इस प्रकार से है कि वो दंपत्ति थी जो रोज पूजा पाठ सब चीज करती थी और उसका पति भी थोड़ा बहुत करता था। अब आड़ोस पड़ोस में भी उसका अच्छा व्यवहार था, बातचीत सबसे करती रहती थी। अब एक बार उसके मन में आता है कि सभी लोग कुछ न कुछ खरीद रहे हैं तो हम लोग भी खरीदेंगे करके सोचती रहती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण से और हमेशा कोई न कोई लेनदार उनके घर में आने की वजह से उनका कुछ बन नहीं पाता था और वो हमेशा इसी प्रकार निराश रहती थी। अब जब एक बार उसके पड़ोसन उन लोगों को बताने लग गए उनसे कि हम लोग गाड़ी लेने वाले हैं, तो क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं था कि किसी से ईर्ष्या या जलन, ऐसे कोई भाव उसके मन में नहीं था, लेकिन जानती थी, पूजा पाठ करती थी तो बताती थी कि आप यदि लेना है तो अच्छे से लेना, शनिवार को मत लेना, भगवान जी का नाम लिखना, माता जी का ये करना, इस टाइप से उनको बताती थी। लेकिन वो जो उनकी पड़ोसन थी उस बात को वो दूसरी दृष्टि से रहती थी और यही सोचती थी कि क्योंकि इसकी स्थिति अच्छी नहीं है और ये लोग ले नहीं पाते हैं तो ये हमें बताती है करके। अब वो उसके बात को दूसरी तरीके से लेते थे, पर वो अपने मन में नहीं रखती थी, बोलती थी और वो चले जाती थी। उन लोगों का, उसके पड़ोसन का एक बार प्लान बना कि उन लोग गाड़ी वाड़ी लेंगे और वो लोग लेकर आने के बाद उसको जब बताया तो वो बहुत खुश हुई, उनके खुशी में शामिल हुई, उनको अच्छी बधाई दी, सब दी। उसके बाद जब उससे बातचीत करी तो उसकी पड़ोसन से उसने कहा कि हाँ, हम लोग भी अब हमारा भी गाड़ी जो है सेकंड हैंड स्कूटर अब हम लोग भी नया लेंगे सोच रहे हैं करके। तो वो पड़ोसन उसका उत्साह बढ़ाने की जगह उससे कहती है कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सेकंड हैंड ले लेना, आपका भी काम चल जाएगा। क्योंकि अपनी स्थिति ठीक न होने की वजह से वो उसको कुछ जवाब भी नहीं दे पाती थी और मन में ऐसी दुखी होकर वो आ जाती थी। अब आने के बाद वो माता रानी के पास रोती, कहती कि माता रानी, सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, मुझे दुख लगता है, हमारी भी स्थिति कब ठीक होगी, हमारे साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है। उसके बाद जब उसके एक और पड़ोसन जो थोड़े ठीक ठाक रहते हैं वो लोग लेते हैं तो उसके बाद वो खुद ही उससे रोक के उससे बोलने लगती कि तुम्हारी भी इच्छा होती होगी कि तुम भी गाड़ी लो, नई लो, पर तुम नहीं ले पाती हो, तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है। हमेशा उसको ऐसे ही बोलते रहते हैं, पर उसको इन सब बातों में जवाब देती और कहती कि सब भगवान ठीक करेंगे। कहते हैं कि जब ईश्वर के हवाले सबको छोड़ दिया जाता है, जब लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, वैसी बात रहती है। तो वो सब भगवान के ऊपर छोड़ देती कि एक न एक दिन हमारा भी ठीक होगा। ऐसे करते करते वो हमेशा रोते थे और माता रानी से कहती थी कि माता रानी मेरे भी पास हो और मेरी भी इच्छा पूरी हो। अचानक से ही पता नहीं कैसे उसके मम्मी पापा उसके घर आते हैं और उसकी मम्मी वो अपने माई की तरफ से सक्षम रहती है, पर उसका जो घर में थोड़ी स्थिति खराब रहती है। मम्मी पापा आते हैं और वो अपने माँ को सब बात बताती है। उसकी मम्मी कहती है कि चलो हम लोग आपके लिए गाड़ी फाइनेंस करवा देंगे, आप लोग जैसे भी थोड़ा थोड़ा
अपना किस्ते को भरते रहना। अब तो उसी के किसी का ठिकाना नहीं रहता है, युवक भी खुश हो जाता है क्योंकि उसके बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए अभी वो लोग कुछ मदद नहीं कर पा सकते। तो वो अपने उसकी माँ के साथ जाती है। उसकी माँ ही माता रानी उसको बुद्धि देती है, शक्ति देती है, जिससे कि वो जाके वो पैसे जमा करती है और उन सिंपल सी गाड़ी वो लोग बाइक लेते हैं। माता रानी उसकी इच्छा पूरी करती है। अब जैसे ही वो लोग लेने जाते हैं, लेने जाने से पहले ही दोनों पति पत्नी का एक ही मन, एक ही शब्द और एक ही आवाज में एक ही भाव रहता है कि जब हमारी गाड़ी आएगी तो हम उसमें माता रानी का नाम लिखेंगे। माता रानी का नाम रहता है सप्तशृंगी माँ, जिसे वो बहुत मानते हैं। बचपन से ही वो औरत उनकी पूजा पाठ करती रहती। तो जब वो लोग गाड़ी लेने जाते हैं और उसके बाद जब गाड़ी लेकर आते हैं, माता जी के मंदिर जाते हैं, काली जी की पूजा करवाते हैं, पंडित के द्वारा सब करवाते हैं। और अड़ोसी पड़ोसी औरतें ने जब अचानक देखती हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती कि अरे ये तो एक सेकंड में स्कूटर लेने की भी इसकी अभी औकात नहीं है। हर 2 दिन में कोई ना कोई इंसान आके इसके दरवाजे पे तकाजा करता है, पैसों के लिए बोलता है और हमेशा इनकी बेइज्जती होती रहती है। पर ये कैसे हो गया, पता नहीं कैसे ले ली। और जब वो उसको पड़ोसन को प्रसाद देने जाती है तो वो एक टोन की तरह उससे बात करती है कि कैसी तू छुपी रुस्तम में, तुमने तो हमको बताया भी नहीं और कैसे अचानक से गाड़ी लेके आ गई। तो वो बोलती है कि अगर माता रानी की इच्छा थी आने की तो आ गई हमारे घर, ऐसे करके बोलती है और वो प्रसाद देके आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों जन पति पत्नी खुशी खुशी जाते हैं, माता जी का नाम लिखवाते हैं। और माता जी का नाम लिखवाने जाते हैं, दोनों के मुंह से एक साथ एक ही शब्द निकलता है, माता जी का नाम। वहाँ पर वो माता जी का नाम लिखने वाला आदमी वो भी अच्छे से माता का नाम लिख देता है, त्रिशूल बना देता है। अब वो लोग उस गाड़ी में माता के नाम को ही माता रानी का स्वरूप समझते हैं और कहीं पर भी जाते हैं तो उनको विश्वास रहता है कि माता रानी हमारे साथ है, सब करते हैं। उसके बाद लगभग 2-3 दिन के बाद नई नई गाड़ी हुई रहती है, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ रहता है। मोहल्ले में कहीं किसी की लड़ाई झगड़ा हुआ रहता है, तो लड़ाई झगड़ा होने के कारण से रात के समय 2-3 बजे की बात रहती है। उनके गाड़ी से मुश्किल से 2 गाड़ी छोड़कर कोई गाड़ी में आग लगा देता है। गाड़ी में आग लगा देता है तो वो दोनों गाड़ियां जल के राख हो जाती है, क्योंकि वो लेडीज सभी देवी देवताओं की पूजा करती है और शनि महाराज के भी मंदिर जाती है, शनि बाबा को भी एकदम मानती है। तो क्योंकि उस दिन शनिवार का दिन रहता है तो शनि बाबा ही भी उसकी गाड़ी की रक्षा करते हैं। तो दोनों गाड़ियां जल के राख हो जाती है पूरी रात भर में। और जब दिन निकलता है तो एक पड़ोस वाला आदमी नीचे से आकर उनको चिल्ला के बोलता है कि अरे जल्दी उठो, गाड़ियों में आग लग गई, पूरी गाड़ियां जल के राख हो गई, कहीं देखो 3रे नंबर पे तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, कहीं इसमें तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे करके बोलता है। और वो लोग ऐसे पागलों जैसे दौड़ के भग के जाते हैं और देखते हैं तो ना एक भी, कह सकते हैं कि ये माता का चमत्कार है, बाबा का आशीर्वाद है कि एक भी उस गाड़ी में इतना सा भी तिनका नहीं आया रहता, ना उसका कवर जला रहता है, ना कुछ भी नहीं, जबकि वो 3रे नंबर पे खड़ी रहती है। और जब वो गाड़ी का वो कवर निकालते उस दिन उस औरत को पूरा विश्वास हो जाता है और पूरी धन्य नस मस्तक हो जाती है कि ये बात सत्य है कि भगवान से बड़ा उसका नाम होता है। और यही आज माता रानी ने दिखा दिया, शनि बाबा ने दिखा दिया कि जब ईश्वर सबके साथ हो तो चमत्कार होते हैं और होते रहेंगे। और भगवान सभी का साथ देता है, चाहे वो बच्चा उसके गरीब हो चाहे अमीर हो, जितनी वो श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। इसीलिए सबको सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी स्थितियों में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया कब घूम जाए, कब किसका सही हो जाए और कब किसका गलत हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम होता है। अपने अच्छे कर्म करते जाइए और सबके अच्छी सोच सबके लिए रखते जाइए। तो आज की ये वाक्य में यहीं पर कहानी खत्म करती हूँ। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी और सच्ची लगी तो मेरी कहानी को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर नहीं हो रहे व्यूवर्स, जिसके कारण से मेरे व्यूवर्स कम होते जा रहे हैं। तो मेरा उत्साह बढ़ाइए ताकि मैं और भी ऐसी किस्से कहानियाँ आपके पास लाती रहूँ, आप लोगों को सुनाती रहूँ। धन्यवाद। राधे राधे।